नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज हम संस्कृत के बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आए हैं। दोस्तों आपको इनमें से ऑप्शन चुनने हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू कर लेते हैं संस्कृत का पेपर बीटीसी थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए। एक दिन शेष बचा है, सिर्फ 8 मई से पेपर शुरू हो रहे हैं। तो जल्दी से अपनी तैयारी को जांच लीजिए किस प्रकार की हमने तैयारी कर रखी है। तो इसमें सब कुछ दिया गया है इस वीडियो में। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो पहला विकल्प हमारा देख लेते हैं, अनुकरण शब्द में उपसर्ग है। तो अनुकरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है यहाँ पर देखते हैं। तो ये उपसर्ग है अनु। आप भी दोस्तों अपना आंसर लगा दे रही है, साथों साथ आपको भी एनालाइज होना चाहिए। तो दूसरा प्रश्न हमारा है, अनाचार शब्द में उपसर्ग है। अनाचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो ये है। नेक्स्ट प्रश्न, आलोक शब्द में उपसर्ग है आ। विनाश शब्द का मूल शब्द है नाश। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों हमारा अंधी में मूल शब्द है तो इसका है आदि, घ नंबर। निम्नलिखित में प्रत्यय है ता, पन, आई। तो ये सभी हैं। प्रत्यय के भेद होते हैं, कितने होते हैं प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के भेद 2 होते हैं। आगे देख लेते हैं हम दोस्तों। वृद्ध का अर्थ है। तो ऑप्शन लगाते रहिए आप भी। बढ़ना, 6 नंबर। भू का अर्थ होता है होना। और परित का अर्थ क्या होता है दोस्तों यहाँ पर, चारों तरफ। बालकों को सुलेख लिखवाते समय निम्नलिखित में से किसका ध्यान रखना चाहिए। तो किसका ध्यान रखना चाहिए, ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। दोनों का, यानी कि व्यक्तिगत भेदों का और रुचि का, इन दोनों का ध्यान रखना चाहिए। प्रारंभ में बालकों को निम्नलिखित में से किससे लिखना चाहिए। अच्छा, जब बच्चा शुरू होता है लिखने के लिए तो सबसे शुरू में उसे किस चीज़ से लिखना चाहिए। ऑप्शन आपके सामने है। इसका राइट आंसर है ख, यानी कि सरकड़े की कलम से। नेक्स्ट प्रश्न है, सुलेख की विशेषता है। सुलेख की क्या क्या विशेषता है यहाँ पर देख लेते हैं। ऑप्शन आपके सामने 4 रखे गए हैं। सही आंसर इसका ये सभी, यानी कि सुंदर होना चाहिए, आकर्षण होना चाहिए, सुडौल और समानुपात में हो, स्पष्ट होना चाहिए। तो ये सभी उसमें सारे गुण होने चाहिए एक सुलेख में। जब अध्यापक बोल बोलकर श्यामपट्ट पर लिखता है और बाद में बालक उसे लिखते हैं तब उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है अनुलेख। और जब अध्यापक बोलता है और छात्र उसे लिखते हैं तब उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं श्रुतलेख। श्रुतलेख का उद्देश्य क्या होता है। तो इसका उद्देश्य होता है श्रवण इंद्रियों का प्रशिक्षण। अगले प्रश्न देखते हैं दोस्तों हम यहाँ पर, कर्ता कारक का सूत्र क्या है। कर्ता कारक का सूत्र आपको सर्च करना है इन 4 ऑप्शन में से। तो इसका होता है कै, स्वतंत्र कर्ता। सामान्यतः प्रथमा विभक्ति होती है, किसमें होती है, कर्ता में। द्विकर्मक धातुओं के योग में विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीया विभक्ति होती है यहाँ पे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस सूत्र से कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। तो इसका आंसर है घ।
गह आंसर है दोस्तों इसका। विना के योग में विभक्ति प्रयुक्त होगी, कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया। कर्मणा यम भी प्रेति स संप्रदानम परिभाषा, कौन सी की परिभाषा है ये है संप्रदान कारक की। ये तो प्रश्न से ही मालूम हो रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, पाठ्यक्रम के अनुसार कितने लकारों का अध्यापन करवाया गया है? तो यहाँ पर कराया गया है 5 लकारों का। वर्तमान काल के लिए कौन सा लकार प्रयुक्त होता है? वर्तमान काल के लिए होता है दोस्तों लट लकार, और भूतकाल के लिए कौन सा होता है? लड लकार। यहाँ पर भविष्य काल के लिए कौन सा लकार प्रयोग होता है? लट लकार यानी कि कै। दोस्तों इन तीनों प्रश्न में से एक प्रश्न जरूर आएगा, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, लट लकार वर्तमान काल को कहते हैं। हसना धातु के प्रथम पुरुष का बहुवचन का रूप क्या होगा? तो ये होगा हसंती। आगे देख लेते हैं दोस्तों हम अगले प्रश्न। राम शब्द है, क्या है राम शब्द? अकारांत। राम शब्द का तृतीय बहुवचन का रूप होगा रामे। राम्या रामाय किस विभक्ति और वचन का रूप है? ये है चतुर्थी विभक्ति और एक वचन। हरि की भांति रूप चलेंगे, किसके चलेंगे हरि की भांति रूप? मुनि की चलेंगे। हरो रूप है, तो ये है सप्तमी एक वचन का, यानी कि ख आंसर इसका सही है। और गुरु के द्वितीय द्विवचन में रूप होंगे, क्या होंगे? तो ये गुरु होंगे यानी कि गह। दोस्तों अगले प्रश्न देखते हैं हम, समास किसे कहा जाता है? तो समास कहा जाता है पदों के संक्षिप्तकरण को समास कहा जाता है। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पूर्व पद की प्रधानता और उसकी विभक्ति के लोप वाला समास कौन सा है? तो यहाँ पर है तत्पुरुष समास। शरणागत का समास विग्रह क्या होगा? शरणम आगत यानी कि गह। और तत्पुरुष समास की विभक्ति लोप के अनुसार कितने भेद होते हैं? तो ये होते हैं 6।